अब बात करेंगे कराची की। कराची के मसाइल हल होने की जो उम्मीद थी उसकी हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी कि कमेटी कायम हो रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा होंगी और फिर मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सूबे की बेहतरी के लिए वफाकी वज़रा की मुलाकात की तस्दीक तो की, वाज़े भी किया कोई कमेटी नहीं बनी। कमेटी से मुताल्लिक उन्होंने कहा कमेटी अगर बनेगी तो सूबाई और वफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। मुराद अली शाह सिंध को मांग करार देते हुए जज्बाती भी हुए। मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं है। मेरे साथ किसी मीटिंग में ना 149 का जिक्र हुआ है, ना 234 का हुआ है, ना 235 का हुआ है। मुराद अली शाह के साथ कोई हुज्जत कर सकता है कि वो आईन के खिलाफ कोई बात करे, उसको वैसे ही जवाब मिलेगा चाहे वो कोई भी हो। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो बड़ी बैठकों से लेके इन सारी की सारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स तक कराची के शहरियों ने एक बार फिर ख्वाब देखे। कराची के शहरियों ने एक बार फिर सोचा कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, शायद कुछ मुनासिब हो जाए, शायद इस बार मसाइल से छुटकारा मिले, थोड़ा अरसा लगे। अब ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो हम इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फरमाइएगा, आपने तो पहले ही कह दिया था कि होने वाला कुछ नहीं सर। सर ये तो कुछ उसी तरफ को जाते हुए मामलात हैं और बहुत जल्दी। देखें, सही बात है, मैंने सच्ची बात कही थी। असल में होता ये है कि इस तरह के जब मौके आते हैं तो लोग कहते हैं हाँ हमें बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मुझे पता है कि ये तीनों ने मिलकर पहले कौन सा जो है वो खैर का काम किया है जो अब इनसे किसी खैर की तवक्को है। और बात ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि ये जो शोर मचा रहे थे पीटीआई के लोग, हम कराची को वफाक के तहत ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो परसों से जो इनकी टोनी बदल गई। उन्होंने कहा हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि वफाक के तहत ले लेंगे। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, यानी गैर संजीदगी का मुजाहरा तो पीटीआई के लोग भी करते हैं ना। इनके वज़रा का लगता है अपने वजारतों में काम नहीं करते, सिर्फ टीवी पे आके, सोशल मीडिया पे आके बाजा बजाना होता है, वो बजाते रहते हैं। कराची से उनकी दिलचस्पी का आलम यह है कि 14 MNA और 30 MPA, आप बता दें उनका क्या रोल है कराची की तामीर और तरक्की में और कोई संजीदा बात करने में। इसका डेटा उनके पास नहीं होता है, इसकी गली मोहल्लों का उनको नहीं पता होता है, इसलिए कि वो डिफेंस में रहते हैं। 80% लोग वहीं रहते हैं, वहीं से चले जाते हैं फ्लाइटें पकड़ पकड़ के सारे पैसे से, और फिर हम मजबूर हो जाते हैं। पता ही नहीं है। तो अब बात आ गई पीपल्स पार्टी की। अब पीपल्स पार्टी में जो ये एटीट्यूड है मुराद अली शाह साहब का, एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी ऐसी बात है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप हर वक्त एक ही नारा लगाते रहे कि सिंध को तकसीम करने नहीं देंगे, सिंध की तरफ कोई आंख उठा के, कौन देख रहा है भैया आंख उठा के? आईनी तरफ ही जो चीज भी होगी वो होगी ना। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए हम सब काम करते हैं। क्या ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची नहीं था? क्या उस वक्त सिंध मौजूद नहीं था? उस वक्त जो है वो तो किसी को परेशानी नहीं थी। ये तो सिंध, ये जो कराची जो है जो दारुल खिलाफा बना है, ये कुछ सिंध के मतलब मर्जी के बगैर तो नहीं किया था ना। बात ये है कि उस वक्त तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अब अचानक से जब भी कराची की तामीर और तरक्की की बात हो या कोई क्वेश्चन करे कि आप कराची पे पैसा नहीं लगाते, आप कराची के तमाम जो है वो इदारों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, आप KBCA को SBCA बना देते हैं, आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना देते हैं, आप वाटर बोर्ड को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब कोई सवाल करता है तो आप कहते हैं सिंध को तकसीम नहीं करने देंगे। भाई आपसे कौन कह रहा है? हम ये कह रहे हैं कि आप तो सिंध, पूरे सिंध में काम करें, तमाम शहरों को आप अहमियत दें। हर शहर की अपनी अहमियत होती है, चाहे वो शिकारपुर हो, चाहे वो जैकबाबाद हो, चाहे लाड़काना हो, चाहे हैदराबाद और सक्कर और कराची हो। लेकिन आप डिट्रैक्ट कर देते हैं अपनी नाअहली और करप्शन पर जब बात होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत की तो प्राइम जिम्मेदारी है कि उसने कराची को बिल्कुल नजरअंदाज किया है और यहाँ पर खर्च नहीं किया है और यहाँ पर उसने ना कोई अपने किसी विजन का मुजाहरा होगा क्या सर, होगा क्या? देखिए पीपल्स पार्टी, सॉरी सर बात आपकी कट रही है, आप मेरे सवाल लेने साथ में जवाब भी दे दे। सर देखिए, पीपल्स पार्टी लंबा सफर, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद में आ जाती है MQM, 30 साल 35 साल सबके सामने, उसके बाद आ जाती है PTI जिसका नारा है तब्दीली, जो बिल्कुल आप ये यूं समझिए अगर सियासी करियर देखा जाए तो वो दीगर पार्टीज की निस्बत बिल्कुल नौवारिद है। सर कराची के नसीब नहीं बदल रहे। सर कराची से आगे कल हम हैदराबाद की स्टोरी कर रहे थे,
वहां पर भी बुनियादी स्ट्रक्चर ना होने के बराबर बहुत सारे मसाइल है, लोगों की जानें चली जाती है, गटर का ढक्कन नहीं है, क्योंकि मासूम बच्ची की जान चली गई। सर अफसोस हो रहा था, उस बच्ची की पिक्चर नहीं देखी जा रही थी। जब हमने उस स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की तो पता चला इससे पहले तो 2 लोग सफाई करते हुए जान जा चुकी उनकी। सर देखिए, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से आगे अगर पूरे सिंध की बात कर ली जाए, जो नॉन सीरियस किस्म के स्टेटमेंट्स आप कोट कर रहे हैं सर, वो भी अपनी जगह है। नसीब नहीं बदल रहा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और हुए चली जा रही है। तदारुक क्या है, शहरी कहाँ जाए सर? देखें, बात ये है ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। मुहावरा सुना है आपने? जी बिल्कुल। आप जिन 2 साल की बात कर रही हैं, इन्हीं 2 साल से पहले 5 साल और थे, और बीआरटी हमने अभी देखी है, जो 1 साल से 2 साल का मंसूबा था, जो 7 साल में बना, और जिस पे खर्च होना था कुल 15 अरब रुपए, वो 70 अरब रुपए खर्च किए पीटीआई ने। तो अगर आप ऐसे लोगों को सिंध भी दे देंगे तो उसके नतीजे में आपके ख्याल में क्या दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी। इसी तरह उनका जो जनरल एटीट्यूड है काम करने के हवाले से और संजीदा लेने के हवाले से चीजों को, वो आपके सामने है। मैं किसी पार्टी की नहीं कहता कि उसको काम नहीं करना चाहिए, जिसके पास मैंडेट है वो काम करे, लेकिन अब बुनियादी बात यह है कि कराची के शहरियों को, खासतौर पर पूरे सिंध के शहरियों को देखना होगा। देखिए, मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ ना तो किसी बुनियाद पे कर रहा हूँ। हमने कराची की खिदमत की है, हमारे पास जब मेयरशिप थी तो हमने काम किया है, हम डिलीवर कर सकते हैं, हम गली मोहल्लों से वाकिफ हैं। जमात इस्लामी ही कराची को तब्दील कर सकती है, आज नहीं कल नहीं परसों, जब भी कराची के शहरियों को अपने इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी, और जैसे कि हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए कि रास्ता यही है कि आप बल्दियाती इंतखाब कराए जाएं। अब ये तीनों का इत्तेहाद ये था कि 1 साल डेफर करना चाहते हैं ये लोग, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में। सर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं और जिस तरह पहले कराए गए उसी तरीके से कराए जाएं, क्योंकि वसीम अख्तर साहब तो कुछ शिकायत भी कर रहे हैं कि वो जो ऑर्डिनेंस था, वो तरमीम थी, वो ठीक नहीं थी। नहीं, 2 बातें हैं। ये बात उनकी सही है। अच्छा। पहले तो ऑर्डिनेंस सही, एक्ट सही होना चाहिए, ऑर्डिनेंस से नहीं होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। एक्ट ये है कि जो असेंबली पास करती है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के जो वडेरे और जागीरदार हैं, क्योंकि अंदरून सिंध से अपनी जागीरदारी की बुनियाद पर सिंधियों का इस्तेसाल कर लिया। सिंध की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सिंधियों का इस्तेसाल करते हैं वडेरे, सबसे ज्यादा अपने हारियों के ऊपर जुल्म करते हैं और उनका मैंडेट हासिल करके ले आते हैं और अददी अक्सरियत की बुनियाद पर कानून पास कर लेते हैं। ये कानून पास हो जाता है और पहले तो एमक्यूएम भी इन कानून के साथ खड़ी होती थी, साथ मिलकर ये सारे काम करते थे। गवर्नर साइन करते थे, फारूक सत्तार साथ बैठे होते थे, तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं, कायम अली शाह दरमियान जो है वो एक तरफ होते थे, और ये सब लोग मिलकर ये ऑर्डिनेंस मुसल्लत करते थे। बाद में एमक्यूएम चीखती थी ऑर्डिनेंस सही नहीं है। इस ऑर्डिनेंस को सही करने के लिए ये वडेरे जागीरदार नहीं करेंगे, ये अवामी दबाव से इसको ठीक किया जाएगा। इस पर जमात इस्लामी काम कर रही है, आप देख रहे हैं। हम मैदान में हम एहतजाज करेंगे, हम अवामी दबाव डालेंगे और इनका घेराव करेंगे ताकि ये सही ऑर्डिनेंस लाएं और इसके नतीजे में कराची के लोगों को एक सही कानून मिले, जिसके नतीजे में उनको इख्तियार मिले। और दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद इख्तियार के साथ ही बल्दियाती इंतखाब कराया जाए। सर आपकी बात कट रही है, पाबंदियों के नाम पर 1 साल डिले कर रहे हैं। अब डिले पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। इस मामले में डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फरमाइएगा कि जिस बैठक में, जिस बड़ी बैठक में जो कराची के मसाइल के ऊपर थी, उसमें इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, यही तीनों आकर के, आप लोग कहाँ थे? जमात इस्लामी कहाँ थी? इवन मुस्तफा कमाल साहब भी थे। कमाल साहब कहाँ थे? नहीं, मैं तो अल्लाह हमें ऐसी बैठकों से बचाए कि जो किसी साजिशों के नतीजे में जो है वो आए। सर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कुछ वाकई कॉन्क्रीट होने जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन सी बैठक थी। अभी तो जाहिर है सिर्फ कामरान खान साहब के बयानात से ही जाहिर होता है ना कि किसी फौजी ने, मैं नहीं जानता। सर तस्दीक हुई है ना, तस्दीक खुद की है, सियासी जमातों के नुमाइंदों ने तस्दीक की उस मीटिंग की। नहीं, उन्होंने एनडीएमए वाले साहब जनरल अफजल साहब की बात की है, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने इंप्रेशन दिया जैसे कोई फौज ने उनको बिठाया है, एनडीएमए तो जाहिर है कि उसका एक बनता है ताल्लुक कि वो इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बैक डोर से या किसी साजिशी थ्योरी के जरिए से आना चाहिए। हम बरसरी जमीन काम करते हैं, सर अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं और आवाम के सामने खड़े होंगे। आवाम अगर ठीक से साथ देंगे सही है, नहीं देंगे तो हम तो खिदमत कर रहे हैं, करते रहेंगे। आवाम के साथ की सर जहां तक बात है, जरा आवाम ने जिन पार्टीज को वोट दिया, हम उनके नुमाइंदों की अगर बात करें तो उन्होंने तस्दीक की, उस मीटिंग की तस्दीक की, कराची के मसाइल हल करने से मुताल्लिक एटलीस्ट सीरियसनेस नजर आई। व्हाई नॉट जमात इस्लामी? वो नजर नहीं आई भाईजान। वो अव्वल तो बात ये है कि ये मीटिंग किसने बुलाई थी, ये भी तो बताएं। पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी, एमक्यूएम ने बुलाई थी, वफाक ने बुलाई थी। अगर सर बुलाई जिसने भी थी उसमें जमात इस्लामी क्यों नहीं थी? जमात इस्लामी की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं थी? और एम तो उनका यही था ना कि तदारुक हो सर मसाइल का। भाई जिसने मीटिंग बुलाई थी उससे पूछें, उसने जमात इस्लामी को बुलाया था? वो क्यों जमात इस्लामी को क्यों बुलाएंगे? इनको देखें, सीधी बात है, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनने जा रही थी
जो ये खुद तोड़ देंगे कि बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल के लिए डेफर। पीटीआई का मुंह नहीं है कि वो कहे कि बल्दियाती इंतखाब कराओ, इसलिए कि 1 साल से पंजाब में नहीं कराए और केपी में नहीं कराए और बलूचिस्तान में नहीं कराए। जब वो खुद नहीं करवा रहे हैं तो वो पीपल्स पार्टी से कैसे कहेंगे कि बल्दियाती इंतखाब? आपको लगता है इसमें डिले होगा? आपको ये लगता करना चाहते हैं, करना चाहते हैं ये डिले? चाहते हैं कि इलेक्शन हो और डिलिमिटेशन हो, ठीक, उससे पहले नोटिफिकेशन आबादी का हो, ठीक है, फौरन रैपिड ये काम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुल हक, जमात इस्लामी कराची, साथ मौजूद थे आप और कराची के मसाइल पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।